सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, और जहां इस वक्त काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस हैं और सीट पर विराजमान हैं। और ये पहला नहीं दूसरा मौका है कि किसी भी चीफ जस्टिस के खिलाफ कमरा अदालत के बाहर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर गो काजी गो के नारे लगना शुरू हो गए हैं। गो डोनट गो के नारे लगे। मुझे इससे इख्तलाफ है, डोनट का नाम नहीं आना चाहिए, गो काजी गो के नारे लगे हैं। और शर्मिंदगी तेरी जिंदगी शर्मिंदगी, इस तरह के नारे लगे हैं। और आज वकला ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर रेड जोन में एहतजाज किया है। और वकला की तरफ मुख्तलिफ इसमें बार एसोसिएशंस आई हैं, और लाहौर, मुल्क भर से, लाहौर से, पेशावर से, कराची से, बलूचिस्तान से वकला की नुमाइंदगी मौजूद थी। और इसका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अब एक शब खून मारने की कोशिश की जा रही है। 26वीं आइनी तरमीम के जरिए एक ऐसी पार्लिमान से ये तरामीम मंजूर करवाना मकसूद है जिस पार्लिमान की अपनी कोई हैसियत नहीं, वो एक नाजायज़ पार्लिमान है। और एक नाजायज़ पार्लिमान के साथ साथ गैर आइनी और गैर कानूनी है, उसकी अपनी हैसियत वो नहीं जो कि होनी चाहिए, क्योंकि चोरी का मैंडेट लेकर आए हैं और चोरी शुदा मैंडेट के साथ ही आए हैं, जिसके बाद अब ये आइन को तोड़ना चाहते हैं, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ और मुसलसल ये बात करते रहेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि इस वक्त तमाम के तमाम वकला तंजीमें और मीडिया ख़ास तौर पे वो आगे आए और इन चीज़ों को आगे बढ़ाए। और तलबा को भी आगे आना चाहिए। तलबा को अपने तालीमी इदारों से बाहर निकलना होगा और इस जानिब भी तवज्जो देना होगी, क्योंकि बांग्लादेश में तलबा ने ये काम किया है कि 15 साला वहाँ का जो फिस्ताई निज़ाम है उसको उखाड़ कर फेंक दिया सिर्फ 4 हफ्तों में। लेकिन उससे पहले उन्होंने तवील तैयारी की। इसलिए जनाब ये सिचुएशन है। आज रावलपिंडी हाई कोर्ट में एप्लीकेशन थी। रावलपिंडी में जलसे के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी थी, उस एप्लीकेशन को आज सुबह सुबह वापस ले लिया गया। और इमरान खान साहब ने हिदायत की थी कि अब 28 सितंबर को रावलपिंडी में कोई जलसा वलसा के लिए दरख्वास्त नहीं देनी और हम जलसा नहीं करेंगे, बल्कि अब हम एहतजाज करेंगे और एहतजाज के दायरे को वसी करेंगे। लिहाजा आज जब ये दरख्वास्त बेंच मुतालिका बेंच के सामने आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा कि जी ये हम दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। लिहाजा वो दरख्वास्त वापस ले ली गई। और अब रावलपिंडी में 28 सितंबर को यानी कि कल एहतजाज होगा लियाकत बाग और लियाकत बाग के गिरदोनवा में। और इसके लिए मुल्क भर से लोगों को कहा गया है कि वो भी आएँ और इस एहतजाज में शरीक हों। नंबर 1। नंबर 2 जी, अभी तक फिस्तायत का आलम बदस्तूर जारी सारी है। आज एक लाहौर हाई कोर्ट में आज एक एप्लीकेशन थी और लाहौर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन थी, पूछा गया था कि बुशरा बीबी के खिलाफ कितने मुकदमात खुफिया तौर पर दर्ज हैं। और ये जो रिपोर्ट आई है ये हैरत अंगेज तौर पे ऐसी रिपोर्ट है कि बुशरा बीबी के खिलाफ भी बेशुमार मुकदमात जो हैं वो दर्ज हैं। और तकरीबन बुशरा बीबी के खिलाफ जो बताया गया लाहौर हाई कोर्ट के सामने, एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि तकरीबन 12 फौजदारी मुकदमात जो हैं वो बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज हैं, जिनमें 11 रावलपिंडी में और 1 अटक में मुकदमा दर्ज है। जबकि दूसरी जानिब एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये रिपोर्ट सबमिट की गई कि 1 मुकदमा इस्लामाबाद की हदूद में दर्ज है। इस तरीके से ये खुफिया मुकदमात की जो है दर्ज करने की रफ्तार ये अभी तक जारी और सारी है। और ये सारे का सारा काम हो रहा है एक फिस्ताई निज़ाम को जारी और सारी रखने के लिए, उसको दवाम बख्शने के लिए ये किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज जो है जी रेड जोन में आज सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा सख्त इंतजाम किए गए थे। सिक्योरिटी के अतराफ में सिक्योरिटी के इंतजाम थे सुप्रीम कोर्ट के अतराफ में, और गिरदोनवा में खारदार तारें लगा दी गई थी। पुलिस और एफसी के अहलकार तैनात थे और वहाँ पे हाई अलर्ट था। लेकिन वकला जो हैं वो पहुंचे हैं और वकला ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। तो काजी साहब जो कि बुनियादी तौर पे एक तो पहले तो वो एक्सटेंशन लेना चाहते थे, इसी सीट पर बैठ के अपना काम जारी और सारी रखना चाहते थे। उस पे के बाद फिर अगली जो मंजिल है वो है जी कि एक नई अदालत कायम करके तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बना दिए जाएं उस अदालत के, और तमाम जो है वो जजों का इख्तियार उनको दे दिया जाए, पूरी जुडिशरी उनके अंडर कर दी जाए। तो ये एक इंतहाई बहुत ही ख़तरनाक और खौफनाक मंसूबा है। और उसका बुनियादी मकसद सिर्फ ये है कि जो ट्राइका है, काजी साहब हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और हमारी
जो मिलिट्री लीडरशिप है वो मिलकर इस मुल्क को उमूर ममलकत को चलाए। और अगले हफ्ते चूंकि आइनी तरामीम लाए जाने का जो प्लान है वो एक मौजूद है जी टेबल पे कि उसको भी लाया जाए। जस्टिस बाबर सत्तार साहब एक माह की छुट्टी पर चले गए हैं जी, और वो एक माह के लिए उनके मुकदमात जो है वो मुलतवी कर दिए गए। मौसम गर्मा की 2 माह की तातीलात होती हैं जी, जिसमें बाबर सत्तार साहब एक माह की छुट्टी पर थे, लिहाजा एक माह की छुट्टी उनकी मंजूर कर ली गई है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, और वो एक माह छुट्टी करेंगे। वजारत कानून, सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और दीगर मुतल्लिका हुकाम को भी आगाह कर दिया गया है। अब ये 29 अक्टूबर तक वो छुट्टी पर होंगे। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि ये क्रूशल टाइम है, और नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब का देखना पड़ेगा कि उनकी छुट्टी की वजूहात क्या हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही क्रूशल पीरियड है, क्योंकि उन्होंने सख्त तरीन हुक्म भी जारी कर दिए हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारों के बारे में, और ऑडियो वीडियो लीक्स, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में उन्होंने, और मिसिंग पर्सनस के बारे में काफ़ी अहकाम जारी किए हुए हैं। दूसरी जानिब आइनी तरामीम जो हैं वो आइंदा हफ्ते आना है, और इसके लिए बता दिया गया है, ऑफ द रिकॉर्ड बताया जा रहा है सहाफ़ियों को कि हम आइंदा हफ्ते आइनी तरामीम का पैकेज ले आएंगे, और उसके लिए कोशिश की जा रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब को राम किया जाए। लेकिन आखिरी इत्तला आने तक मौलाना फजलुर रहमान साहब किसी भी सूरत में राम नहीं हुए, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बता दिया है कि ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनके कोई मुसव्वदे पे बात हो रही है, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म की बातचीत चल रही है, ना ही हुकूमत के साथ बातचीत चल रही है, और ना ही JUI और पीपल्स पार्टी मिलकर कोई मुसव्वदा तैयार कर रहे हैं। और इन खबरों में उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि सेनेटर हैं JUI के, उन्होंने ये बताया कि PTI या हुकूमत से किसी आइनी मुसव्वदे पर कोई इत्तेफाक नहीं हुआ, और पीपल्स पार्टी ने दोबारा कोई राब्ता भी नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकसीम उन्होंने कहा जी अफसोसनाक है, और आइन की खिलाफ वर्जी का हर कोई मुर्तकिब हो रहा है। PTI के साथ मुश्तरका आइनी मुसव्वदे की तैयारी का तासुर भी दुरुस्त नहीं है, और आइनी अदालत से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान असम्बली में पॉलिसी बयान दे चुके हैं, और इसलिए उस पर कोई बात नहीं हो सकती। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी तक जी इस बात पर कायम है कि वो ऐसी किसी आइनी तरामीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, और कोई ऐसी आइनी तरमीम मंजूर नहीं करवाएंगे जिसका बुनियादी मकसद किसी शख्स को एक्सटेंशन देना है, और किसी बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी करना है, या बुनियादी हकूक सलब करने हैं। इसलिए अभी तक मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं, और जो मुस्लिम लीग नवाज के सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि जब तक मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑन बोर्ड नहीं होते, उनके बगैर हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, और ये मंजूर नहीं हो सकती। इसके साथ साथ जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन ने आज इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा किया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफिस के अंदर और बाहर जो है वो पुलिस तैनात की गई है, वहाँ पे भी FC तैनात है, और वहाँ पे कमल शौजब जो हैं वो उनकी क़यादत कर रही थी। और इसका बुनियादी मकसद उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो अमल नहीं कर रहा फैसले पर, और हमें पता है कि उसके डोरे कौन हिला रहा है, और इलेक्शन कमीशन किसकी तरफ देख रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन और कानून की बजाय वो फ़र्द वाहिद की तरफ देखता है, और फ़र्द वाहिद से जो हुक्म आता है उस पर वो अमल करने की कोशिश करता है। इसलिए पहले फैसले पर अमल किया जाए, और उसके बाद नज़रसानी की दरख्वास्तें जब आएंगी तो उस वक्त सुना जाएगा और देखा जाएगा। और इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन इसके बाद ही खवातीन ने मुजाहरा किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी की, और वहाँ पे भी एक सिलसिला शुरू हो चुका है। मामला काफ़ी टाइट है और सूरत हाल काफ़ी गंभीर है, और आने वाले दिनों में इसमें इजाफा होगा इस मज़ाहमती तहरीक में भी। और क्योंकि बुलडोज करने की कोशिश की जा रही है, और अगर खुदा न खास्ता ये 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हो जाती है, तो आप समझिए कि पाकिस्तान कई साल पीछे चला जाएगा, और उसकी सालमियत और सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर सवालात उठेंगे, और उसे नुकसान पहुंचेगा।